तो सनातन का ये ध्वज निरंतर फहरता रहे, इसके बारे में हम और भी चर्चा करेंगे, क्योंकि क्यों इसका असर न केवल यहाँ तीर्थराज प्रयाग में बल्कि काशी में भी और अयोध्या में भी, कैसे एक टूरिज्म का नया सर्किट और उसकी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर असर, उस पर भी चर्चा करेंगे। आशीष, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं, एक जो आ जाता है यहाँ पर वो यहाँ से निकलना नहीं चाहता, निकलता भी है तो अयोध्या और काशी जाना चाहता है। तो यहाँ के पर्यटन पर, यहाँ की अर्थव्यवस्था पर किस तरह का असर पड़ रहा है इसका? देखिए गौरव, पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेरे आसपास लोग हैं वो पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्य से हैं, यानी कि उड़ीसा से, गुजरात से, राजस्थान से और बंगाल से, ये सभी वो अलग अलग राज्य से मौजूद हैं। इनसे साफ तौर से अगर हम मानना यही है कि ये लोग जानते हैं कि ये सनातन धर्म के लिए यहाँ पर आए हैं, इनका कोई धर्म नहीं है, यानी सनातन धर्म है। इनकी कोई ऐसी कह सकते हैं कि वजह है सिर्फ एक कि सनातन का झंडा बुलंद करना है। अब देखिए, आप कहाँ से आई हैं? हम पंजाब से आए हैं, बहुत बड़ा ग्रुप। हम पंजाब से आए हैं, पठानकोट से। यहाँ पर सारी स्टेट्स के लोग हैं। सनातन धर्म की, तीर्थों के राज प्रयागराज की, महाकुंभ मेला 144 वर्ष बाद जो लग रहा है, वहाँ पर हमारे हिंदू धर्म की जय जयकार, एक ही नारा, एक ही नाम। पुणे से अंबिका उटकुर, बहुत अच्छा माहौल है प्रयागराज में। हम बहुत बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। हमारा योगी जी और मोगी जी के खूब खूब धन्यवाद। बहुत अच्छा व्यवस्था किया है। पश्चिम बंगाल आसनसोल शहर से आया हूँ। पूरे प्रयागराज को कोटि कोटि नमन। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद, और यूपी के प्रधानमंत्री योगीनाथ आदित्यनाथ जी को महाराज। पूरे हम गुजरात से हैं, हर हर महादेव। हम गुजरात से यहाँ पर जो जोश है वो आप देखिए किस तरीके का है, किस तरीके से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। गौरव, ये श्रद्धालु है जिनका श्रद्धा भाव बिल्कुल रुक नहीं रहा है, और ये सभी कहीं ना कहीं ये सभी रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि श्रद्धा का भाव इस तरीके से है कि वे चाहते हैं कि मोदी के नारे लग रहे हैं। देखते रहिए किस तरीके से बिल्कुल हर हर गंगे के नारे हर ओर सुन रहे हैं, हर हर महादेव के नारे हर ओर हम यहाँ सुन रहे हैं। बड़ी बात आप कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी तो यहाँ सूर्य नारायण की कृपा है, लेकिन जब गोधूली की वेला होती है तो यहाँ पर बत्तियां जल जाती हैं, और वो जो यहाँ पर बत्तियां जलती हैं पूरे इलाके में, वो अंतरिक्ष से भी दिखती हैं। और ये नासा के एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ने एक तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी काशी का ये महाकुंभ दिख रहा है, उसकी ऊर्जा, उसकी बत्तियां दिख रही हैं। तो इस पर नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन और भारत के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि यहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सनातन की शक्ति है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में इसकी गूंज है, और इसका एक सकारात्मक असर भारत की अर्थव्यवस्था पर और भारत के पर्यटन पर पड़ेगा। सुनिए, अमिताभ कांत, भारत के G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व प्रमुख इस समय मौजूद है। सर, आज तक पर स्वागत है आपका। आपने भी आस्था की डुबकी लगाई, तो इस समय आपके मन में वो क्या भाव है? देखिए, मेरे मन में तो बहुत शांति है। मेरे मन में एक फीलिंग ऑफ प्योरिफिकेशन है, और मेरे मन में ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने अपने आप में एक बहुत शांति पाई है, और ये यहाँ जो एनर्जी है यहाँ, और जो वाइब्रेशन है यहाँ, और वो इसलिए क्योंकि जो हमारे स्टार्स हैं, देखिए 6 स्टार्स पहले बार एक कॉन्स्टलेशन में आकर मिले, और वो संगम प्रयागराज में मिले, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं, उस जगह पे मिले। ये 144 साल में ही एक बार होता है, और इसीलिए अगर आप पानी को देखते हैं तो एक अजीब तरह की एनर्जी है, एक
बहुत ही गजब शांति आपको मिलती है जो कि कहीं नहीं मिल सकती, और ये केवल कुंभ मेला में मिल सकती है। तो जो यहाँ ऊर्जा है वो ऊर्जा देखते ही बनती है या यूं कहें महसूस करते ही बनती है। संजय मेरे सहयोगी हमारे साथ हैं। संजय, ये जो हमारे प्राचीन एक तरह से परंपरा, सभ्यता की परंपरा चली आ रही है, अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ और ये पूर्ण कुंभ, कैसे अंतरिक्ष में जो खगोलीय संरचना है उसकी भूमिका, हमारे शास्त्रों की भूमिका, भारत का वो ज्ञान, और ये देश विदेश में अब फैल रहा है और इसका सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर भी है, पर्यटन पर भी है। संजय, जब दुनिया ये कहती थी, कुछ मानने वाले लोग ये कहते थे कि धरती चपटी है, उसके हजारों साल पहले हमारे वैज्ञानिकों ने कह दिया कि सूर्य की परिक्रमा ये सारे ग्रह लगाते हैं, और उस समय से हमारे यहाँ पंचांग बनाने की परंपरा है। हजारों साल पहले से लेकर हजारों साल बाद तक कब क्या होने वाला है, खगोलीय घटना होने वाली, ये बताते हैं। ये जो हमारा शाश्वत धर्म है, जिसकी ये सनातन परंपरा है, वो ये बताती है कि ये सिर्फ सनातनियों का पर्व नहीं है, ये सिर्फ पृथ्वी का पर्व भी नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय पर्व है। क्योंकि इसमें पृथ्वी पर यह घटना घटित जरूर होती है, लेकिन इसमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, शनि, बुध सारी अपने अपने एंगल से अपनी भूमिका अदा करते हैं। और जब वहां से अंतरिक्ष से आने वाली किरणें एक जगह संघनित होती हैं, केंद्रीभूत होती हैं, फोकस्ड होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं, तो उस समय बहते हुए गंगा, यमुना और सरस्वती के बहते हुए इस धार पर ऐसा ऊर्जा का अजस्र स्रोत होता है जिसको हम प्राण कहते हैं, अमृत कहते हैं। अमृत मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी ऐसी होती है जिसका एक विस्फोट होता है, वो अंतरिक्ष में जाकर वो ऊर्जा कई हजारों गुना बढ़ जाती है, लाखों कोटि कोटि गुना, और उसका लाभ लोगों को मिलता है। ये साइंस हमारे पूर्वजों को पहले से पता था, इसलिए उन्होंने ऐसे ग्रहों का योग होने पर वो कुंभ का योग बताया, कहीं सिंहस्थ का योग बताया। तो 4 ऐसे स्थानों पर जहां पवित्र नदियां बहती हैं, और उस पवित्र नदियों पर जब वो किरणें अंतरिक्ष से आती हैं, वो संघनित होकर आती हैं, तो उसका कितना असर होता है हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान आस्था के साथ इसको जोड़कर जन सामान्य तक पहुंचाया गया। और 21वीं सदी के भारत में कोई रूढ़िवादिता नहीं है, जो सामान्य ज्ञान है, इससे एक बार फिर भारत अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहा है। इस आस्था के सैलाब में आप भी हमारे साथ जुड़िए, साथ बहते चलते हैं। और यहां एक छोटा सा अल्प विराम लेंगे, एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, लेकिन महाकुंभ की ये महाकवरेज निरंतर जारी है। रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।